أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ जी, आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की रूहानी, जिस्मानी और वबाई बीमारियों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को नजात का जरिया बना दे। जी, आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सबक नंबर 31। सबक नंबर 31 यानी सबक नंबर 31। आज हम इसमें पढ़ रहे हैं सजदे की दुआएं। सजदे में हमने कौन सी तस्बीह पढ़नी है, फिर कौन सी उसके साथ दुआ पढ़नी है। दोनों सजदों के दरमियान में हमने कौन सी दुआ पढ़नी है। सजदे में भी इंशाल्लाह दुआ पढ़ेंगे ताकि हमारा सजदा लंबा हो जाए, और दोनों सजदों के दरमियान में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, आज हम दोनों सजदों के दरमियान वाली दुआएं याद करेंगे इंशाल्लाह। ये खुल चुका है हमारे सामने सजदे की दुआ का पेज। सजदे की दुआ यानी सजदे के अंदर तस्बीह। कौन सी तस्बीह हमने पढ़नी है वो है, हम जब सजदे में चले जाएंगे और सुकून के साथ सजदा करेंगे, सुबहाना रब्बियल आला। हमने इसको सजदे में 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा पढ़ना है। ठीक है, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। आप लोगों को ये बात बताती चलूं कि मैंने कई बार कुछ लोगों से सुना, जिस वजह से मैं ये चीजें रिपीट करवा रही हूँ। मुझे पता है सबको ये पता है, लेकिन फिर भी बाज लोग पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला। नहीं, ये गलत है। आप देखें इधर, सुबहान रब्बी, रा ज़बर बा रब बा ज़ेर बी, रब्बी या। कई लोग या को छोड़ देते हैं, सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हैं। नहीं, या ज़बर लाम यल, रब्बी यल आला। आला आइन की आवाज निकालेंगे तभी। यल आला गलत है, यल आला। हर हरफ की आवाज निकलनी चाहिए ताकि पता चले हम कौन सा हर्फ अदा कर रहे हैं। सुबहाना रब्बियल आला, यल आला। ठीक है, हम सजदे में जाके इसको पढ़ेंगे और गौर करके पढ़ेंगे कि क्या हम या भी अदा कर रहे हैं और आइन की आवाज भी हमारी आ रही है, और लाम को के ऊपर खड़ी जबर है आला। ठीक है, इतनी अच्छी ये तस्बीह है कि जब हम सजदे में जाते हैं हम अपने अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। आला का मतलब होता है बुलंद। रब्बी मेरा रब, सुबहाना पाक है। ठीक है, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल आला। अल आला मैं इसलिए कह रही हूँ कि इधर मैंने रब्बी पढ़ा ना, तो इसलिए अल आला कह रही हूँ। यल आला जो सबसे बुलंद है, सुबहाना रब्बी यल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। ठीक है, एक दफा फिर पढ़ते हैं, सुबहाना, हा को वस्ते हलक से निकालेंगे, सुबहाना रब्बी, रा को पुर पढ़ेंगे, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। जी, सजदे में असल में ये है कि रुकू की तरह सजदे में भी तस्बीहात की कम अज कम तादाद जो है वो 3, मगर ज्यादा की कोई कैद नहीं। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा अपने सजदे को जितना लंबा कर सकते हैं करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा अपने रब के बहुत ज्यादा करीब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। इसलिए सजदे की हालत में कसरत से दुआएं करनी चाहिए। ठीक है, सजदे में जितना हो सके इसको ज्यादा पढ़ लें, या फिर अभी जो दूसरी दुआ बता रही हूँ उसको भी देख लें, उसको भी जो है 1 दफा पढ़ लें, 2 दफा, 3 दफा, जितना आपका दिल करता है आप सजदे को लंबा करें। जी, ये दूसरी दुआ है। और जैसे हमने 3 दफा पढ़ लिया, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा, जितनी दफा पढ़ लिया उसके बाद हम पढ़ेंगे सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना, रब्बना व बिहम्दिका, व बिहम्दिका,
अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा। आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपकी साथ ही आवाज और मखारिज ठीक हो जाएंगे, और साथ ही अभी जैसे मैं 2 दफा 3 दफा पढ़ाऊंगी याद भी हो जाएगी, ठीक है। और आज से ही आप इंशाल्लाह सजदे में पढ़नी शुरू कर देंगे। सुबहानकल्लाहुम्मा, लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। कल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा, कल्लाहुम्मा, रब्बना व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुबहानकल्लाहुम्मा। ए हमारे अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, रब्बना हमारे परवरदिगार, हमारे रब, व बिहम्दिका तू हर ऐब से पाक है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हम तेरी तारीफ और पाकी बयान करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। ठीक है, सजदे में जाके हम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे बख्श दे। ठीक है, तो इसी तरह से इसको पढ़ेंगे सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये 1 दफा पढ़ लें, 2 दफा पढ़ लें, 3 दफा पढ़ लें, पढ़ के तो फिर हम उठ जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के सजदे से उठेंगे। जी, हम दोनों सजदों के दरमियान बैठ गए। अब एक सजदा हमने कर लिया है, उसके बाद हम बैठ गए हैं। अब 2 सजदों के दरमियान हमने कौन सी दुआएं पढ़नी है? सबसे पहले ये रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली 3 दफा कहें, रब्बिग़फ़िरली। ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद ये अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़अनी वहदीनी वआफ़ीनी वर्ज़ुक़नी। आप जब इसका तर्जमा भी अभी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और आपको लगेगा कि हम इतनी दुआएं कर रहे हैं एक टाइम में अल्लाह ताला से, और इनका क्या क्या मतलब है वो भी इंशाल्लाह अभी करते हैं। इसको पढ़ेंगे रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली। ठीक है, ऐ मेरे रब मुझे मुआफ कर दे, रब्बिग़फ़िरली, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मुझे बख्श दे, मुझसे राजी हो जा, ऐ अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। ठीक है, उसके बाद दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, वरहमनी और मुझ पर रहम फरमा, वजबुरनी और मेरे नुकसान पूरे कर दे, वरफ़अनी और मुझे बुलंदी अता फरमा, वहदीनी और मुझे हदायत अता फरमा, वआफ़िनी और मुझे आफियत अता फरमा, वर्ज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। देखें एक नशिस्त में हम कितनी सारी दुआएं अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। जब क्योंकि दोनों सजदों के दरमियान जरूर बैठना है, इस तरह नहीं कि एक सजदा किया अभी पूरे तरीके से बैठे भी नहीं है तो वापस दूसरे सजदे में चले जाएं, नहीं, आप सुकून से तसल्ली से बैठें, इस दुआ को पढ़ें या इसको पढ़ें, फिर उसके बाद जो है वो फिर सजदे में जाएं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़अनी वहदीनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी। है कि नफल नमाजों में भी और फर्ज नमाजों में भी दोनों सजदों के दरमियान बैठते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये दुआ पढ़ते थे। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबा किराम को फरमाया कि ये दुआएं पढ़ा करें। दुआ का मतलब ये है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या अल्लाह अगर मुझसे तेरी इबादत में कोई तकसीर हो गई, कोई कमी हो गई हो तो उसे भी और मेरे गुनाहों को भी मुआफ फरमा, वरहमनी और मेरी इबादत कबूल फरमा कर मुझ पर रहम फरमा, और ये रहम तेरी खास जनाब से फजलो करम के तौर पर हो, ना कि मेरी इबादत के बदले में। वजबुरनी जबरल्लाहु मुसीबतहु का माना होता है अल्लाह ताला उसको वो सब कुछ लौटा दे जो उससे छिन गया है, यानी ऐ अल्लाह मेरे तमाम नुकसानात को पूरा करके मुझे मखलूक से बेनियाज कर दे। वरफ़अनी मुझे दुनिया और आखिरत में इज्जत और रफ़अत अता फरमा,
عزت و بلندی عطا فرما، واہدینی مجھے نیک اعمال کی طرف رہنمائی فرما اور حق کو قبول کرنے کی ہدایت فرما، وعافنی مجھے دنیا اور آخرت میں مصیبتوں سے بچا اور میرے بدن کو خطرناک اور موذی بیماریوں سے محفوظ فرما، وارزقنی مجھے دنیا میں عمدہ رزق عطا فرما اور اپنی اطاعت کے ذریعے جنت کی نعمتیں نصیب فرما۔ دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے اور اس کے کتنے پیارے معنی ہیں اور کتنی اچھی دعا ہے کہ مزہ آ گیا کہ ہم نے دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک ٹائم میں کتنی ساری دعائیں مانگ لی ہیں۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی پڑھنے کو کہتے تھے اور صحابہ کرام بھی ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع، ہماری نمازوں میں اللہ تعالیٰ خشوع و خضوع پیدا فرمائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے اور ہمیں سکون اور تسلی کے ساتھ ہم نماز پڑھیں تاکہ ایک ایک لفظ کا معنی جو ہے ہمیں پتہ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا، نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ روٹین سے سبق آپ تک پہنچتا رہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔